ग्वालियर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर से 50 किलोमीटर दूर जलाकर अस्थियां चंबल में बहा दी और वापस लौटकर पत्नी गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस को कर दी। लेकिन रिश्तेदारों को संदेह होने पर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के न्यू सुरेश नगर कॉलोनी सरकारी मल्टी में रहने वाले दीनू टैगोर की शादी चंचल से 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से दोनों में झगड़े हुआ करते थे। तभी 31 दिसंबर को किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था और झगड़े के बाद दीनू ने अपनी पत्नी चंचल का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और एक एम्बुलेंस बुलाई। फिर पत्नी के बीमार होने की कहानी बताते हुए रोता हुआ बाहर निकला और पत्नी को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले जाने की कहकर निकल गया, जबकि वह पत्नी की हत्या पहले ही कर चुका था। यहाँ से वह सीधे 50 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव जिला मुरैना के कैमारा कला पहुंचा। यहाँ किसी भी रिश्तेदार को न बताते हुए पत्नी के शव को जला दिया और अगले दिन अस्थियों और राख को चंबल में फेंककर ग्वालियर लौट आया। ग्वालियर पहुंचकर थाटीपुर थाने पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं गुमशुदा होने की जानकारी उसने चंचल के मायके वालों को भी दी। चंचल के मायके वाले घर आए और इस संबंध में बात की तो दीनू ने कुछ अटपटे जवाब दे रहा था, जिस पर उन्हें संदेह हो गया। इसके बाद मायके वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पति को राउंड अप कर उससे पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पति दीनू और ससुर जरदान सिंह को हिरासत में लेकर एम्बुलेंस को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। सर, एक हत्या का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला किस तरीके से पता चला, पूरा मामला? 31 दिसंबर को सूचना मिली थी कि एक चंचल लड़की जो है दीनू टैगोर नाम के लड़के की पत्नी है, जो घर से बिना बताए चली गई है। इसकी सूचना को हमने वायरलेस सेट पे मैसेज कर दिया था और लड़की को तलाश किया, लेकिन लड़की 31 दिसंबर को हमें नहीं मिली थी। 1 तारीख को लड़का फिर अपने ससुराल वालों के साथ में आया कि सर हमें मेरी पत्नी नहीं मिली है, हम गुमशुदगी कराना चाहते हैं। हमने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हमें लड़की वालों की ओर से हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे इसकी जो मेन ससुराल है वो कैमरा गांव में सराय छोला थाने में है, वहाँ पर जा कर के इन्होंने लड़की की लाश को जला दिया है। जब हमने लड़के को अपने कब्जे में लिया और उससे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब मेरा झगड़ा हो गया था, तो पीताम्बरा स्टेट के पीछे नाले किनारे मैंने पत्नी को गला दबा करके मार दिया और वहीं झाड़ियों में छुपा दिया था। फिर मैंने अपने पिता को फ़ोन किया तो पिता मेरे एम्बुलेंस लेकर के आए। एम्बुलेंस में लड़की के उसको लाश को डाल करके हम अपने गांव कैमरा ले गए, वहाँ रात को हमने जला दिया और अस्थियों को और राख को हमने अगले दिन सुबह चंबल नदी में बहा दिया। पिता को हमने कल तलाश किया पूरे दिन। पिता को भी हमने अपने कब्जे में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है और हम यहाँ से अभी एक टीम रवाना कर रहे हैं कैमरा गांव के लिए, जो कि वहाँ पे घटनास्थल जा करके जहाँ पे शमशान लाश को जलाया गया था शमशान घाट में, वो जगह देखेंगे और वहाँ से साक्ष्य कलेक्शन करेंगे। जल्दी हम इसमें कायमी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे। अभी तक कितने आरोपी सामने आए, कौन-कौन है? 2 ही आरोपी सामने आए हैं अभी तक। इसमें बाप, पिता और पुत्र दोनों ही शामिल हैं इसमें। पिता के ऊपर क्या मामला दर्ज किया? पिता के ऊपर भी यही मामला दर्ज किया जाएगा। इसी में संलिप्तता उसकी आई है नज़र। यार रोज मुझे पैसा मंगवाते है मेरे बाप से, तू पैसा मांग, तू पैसा मांग, तू काहे नहीं मांगे? अभी कल भी पैसा मांगे के पीछे जे मारवा जाना मुझे कह रहा तेरे बाप से, मेरे बाप से 2 लाख रुपया ले चुके है मेरे बाप ने, जबकि जाके बाप है केस दो 4 जनवरी के बीच में 4 लाख रुपया शादी करी 6 लाख की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी मुझे जाके घर वाले ने मुँह भगा दी मुरैना से कि तू अपने बाप से डबल डोर को फ्रिज का ही नहीं लेके आई, बड़ी LED का ही नहीं लेके आई, वॉशिंग मशीन का ही नहीं लेके आई, सोफा का ही नहीं लेके आई, सब कुछ का ही नहीं लेके आई। जाने मुझे टॉर्चर कर कर के नहीं मार मार के जाके ससुराल जाके मम्मी पापा ने मुँह मारो, अब जो मार रहा हो आके नहीं जिम वो प्यार से ले आओ, जहाँ के किराए से रहेंगे मेरे मम्मी पापा मार रहे हैं तो जहाँ के जी टॉर्चर कर रहा जाके मम्मी पापा सिखा रहे जाए। मुरैना से बीज भंडार में रहता, मुरैना में जरदान सिंह टैगोर है को नाम, शीला राजे है जाके भैया को नाम बलवीर प्रशांत, मीरा जय जाके बहन को नाम पिंकी है। जाने भी मैं बहुत प्रताड़ित करो है, इनके फर्जी डॉक्यूमेंट देंगे सबन के, सब बड़े बड़े है। मुझे जाने टॉर्चर कर लो, मुझे जाने टॉर्चर कर लो को तेरा केस लगो है, तू कुछ नहीं कर पाओ, तेरे बापा मार डारूंगा वाल धमकी देगी, तेरे बापा हो जाई चाहे जा मार डारूंगा, चाहे जा सबन में धमकी देगी, चाहे जा मार डारूंगा मैं भाई, चाहे जा
मिलेगा तो उसी जगह पर मार डाला हूँ मैं भाई। हाँ वो तेरे बाप, मेरे बाप है डायबिटीज है, बीमार है वो, कौन से जेल है वो। अगर मैं ऐसे ही करती रही, केस नहीं करो मैंने, कहाँ से नहीं करो मैंने केस, क्योंकि मेरे केस लगो है पहले ही कुलदीप पे केस लगो है जो आने मुझ 420 फ्रॉड शादी में इस टाइम पे वो करवाए थे साइन, बाकी पीछे मैंने बाकी ऊपर वो करो तासे आगे चला गया, कोई मॉडिफिकेशन में गलत करो अच्छा, क्या घटना हुई है, कहाँ रहती थी, पूरी बताइए। ये सुरेश नगर में रहती थी, टंकी के पास, सरकारी बिल्डिंग के बगल से एक फ्लैट बना हुआ है, फ्लैट टाइप का, उसमें रेंट से रहते थे लोग। तो लड़की, और न्यू ईयर पे हमने इसको फ़ोन लगाया, पूछा इससे लड़की से कि हमारी लड़की से बात कराओ, तो इसने बोला कि मैं करवा रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है करवा देगा, तो इसने बात नहीं करवाई। फिर हम लोगों ने 1-2 बार और कॉल किया इसको, तो फिर ये बोला कि आपकी लड़की है वो रात में 9 बजे भाग गई है, चली गई है कहीं। तो फिर उसके बाद हमने बोला अगर 9 बजे भागी है लड़की, 9 बजे अगर भागी है तो तुम सूचना हमें दी क्यों नहीं, तुमने सूचना कि मायके गई है, कहाँ गई है। वो लड़का बोलता है मैं पूरी रात इसको ढूंढता रहा, मैं, और मैंने कही अगर तुम ढूंढते रहे तो हमें भी सूचना करना चाहिए, तो इन्होंने नहीं बताई। तो लड़का मेरे साथ में ही था पूरे दिन, हम लोगों ने आवेदन वगैरह देने की कोशिश करी, लेकिन लड़का भाग रहा था मेरे से छूट के कि मुझे जाने दो, पर हमने उसको जाने नहीं दिया। ठीक है, हमने उसको जाने नहीं दिया, तो हम लोगों ने वो करा। फिर हमें एक गांव से जहाँ जी रहते हैं, हमारे कुछ रिलेशन वाले भी रहते हैं उस गांव में, हमें पता चला कि किसी लड़की को वहाँ जलाया गया है रातों रात। तो उसमें इसके पिताजी थे, इसके भाई वगैरह और भी कोई लोग थे। ठीक है, जैसा हमें मतलब गाँव वालों ने सूचना दी कि हमने पूछा कि कैसे जलाया गया, क्या मतलब कौन आया था, तो इन्होंने बोला था कि आपकी वो हमारी बहू है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो इसको हम जला रहे हैं। मतलब जलाने आए थे रात में और हमें कोई सूचना नहीं दी। ठीक है, और जलाने के बाद ही हमें रातों रात इसने 31 तारीख को सारा काम कर दिया। सुबह हमें मिला, फिर इसने बोला कि मुझे नहीं पता कहाँ गई है। तो हम लोगों ने इसके साथ ढूंढाई, मतलब सारी चीज़ करवाई, और फिर हमें पता चला कि माँ लाश जला दी है। फिर हम लोगों ने पता किया, सारी चीज़ें करवाई, लड़का हमारे साथ में था। अब जो कार्रवाई चल रही है, बाकी अब क्या होता है देखते हैं आगे। जला के कहाँ अस्थियाँ का कोई पता नहीं है, कहाँ जलाया है, ये बस ऐसा स्थान बता रहे हैं गांव वाले, पर ये नहीं पता कि अस्थियाँ कहाँ रखी हैं, बीच कहीं कर दी हैं, क्या कर दिया कोई पता। चंबल में बहा दी हैं अस्थियाँ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारे कोई संज्ञान में नहीं आया। चंबल में बहाई है, क्या किया है कोई पता नहीं। ग्वालियर में ही हत्या की है? ग्वालियर में हत्या की है शायद, ग्वालियर में हत्या की है, और ना रातों रात एक एम्बुलेंस में ले गए और वहाँ उन्हें जला दिए लड़की को। कहाँ जलाई है? मुरैना में, ये कैमरा गाँव है, मुरैना के। पति का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है? उनके पति का नाम दीनू है, दीनू टैगोर, और मेरी सिस्टर जो है उसका नाम चंचल राजे। और कौन? तो शराब पीता था? नहीं, शराब बराब नहीं पीता था। हमारे साथ एक साल हुए शादी को, हमें पता। क्यों हत्या की है? ये दहेज वगैरह की मांग कर रहे थे ये लोग। ठीक है, और जैसा कि आवेदन भी दिया, ये दिखाया भी है, महिला थाने का ये है हमारे पास, ये महिला थाने का आवेदन भी है। ठीक है, ठीक है, और